तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़ के ही घर जाता था, लेकिन आज तो लग रहा था जैसे आखिरी लोकल भी छूट जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डिब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ गया। रोज जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होके कुछ देर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर जाके रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रह के बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन के पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उस बारिश में ट्रेन पकड़ने से पहले उसे लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमा के देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बरसात की वजह से ज्यादातर लोग जल्द ही निकले होंगे आज, इसलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और ठीक 2 मिनट के बाद चल पड़ी। चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें मूंदी और सोने को चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा डब्बा फिर से पूरा का पूरा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया था, तो फिर वो भीड़ कहां गई? यही सोचते सोचते उसने जब नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने आया। देखा तो एक आदमी दूसरी तरफ बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? उस आदमी ने कहा, 30 साल से रोज रात इसी ट्रेन से जाता हूं, इसी डब्बे में 12 बजे के बाद। अबूजी, इंसान घुसने से तो क्या, परिंदा पर मारने से भी डरता है। कहते हैं भूतिया डब्बा है ये। तुषार को यह बात बहुत ही बेतुकी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात को इसी डब्बे में चढ़ा था, जिस स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से। उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं सो गया। कुछ देर के बाद में जब आंख खोली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था,
लेकिन वो बड़ा लीन होकर के अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छिपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। फूटा हुआ, अधकुचला और उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सर मार मार के एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंखें बंद हो गई और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उसी आदमी ने पकड़ के मुझसे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठा के देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद ही मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोल के उनसे पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास आकर मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा तो एक बार फिर से मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहां हूं गेट के पास में। मैं डरते डरते उठ के उसके पास उसकी बोतल देने गया, पर बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने चलती हुई ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाके गेट के पास वाली सीट पे बैठा। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, कि तभी मेरे पास से एक आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। मैं उसे दोबारा अपने सामने देख के शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये उस दिन मुझे समझ आया। मैं एक छलांग में सीट से उठ के सीधा दरवाजे के पास गया, और किस्मत भी साथ थी मेरे कि उसी वक्त स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन चलने तक वहीं खड़े देखता रहा। वो आदमी गेट पे खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली, और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हुई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल के भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पे तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंख लग गई, और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं, बेहोशी से जागा था। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नजारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखी तो मेरी चीख निकल गई।
मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था मैं। गेट के पास तक पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़ के मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपने हाथ झटक के कहा, नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी सहानुभूति या किसी भी पानी की जरूरत नहीं है। आप मुझसे जरा दूर रहिए। वो आदमी जो अभी तक एकदम ठीक था, वो अचानक ही बोल उठा, बेवकूफ, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने ही वाला था कि उसने फिर कहा, डर तो तुझे अब दिखाता हूं मैं। और इतना कह के वो आदमी अपने सर के बल इसी फर्श पे यहीं जोर से गिर पड़ा। खून की तेज धार उसके सर से फूट के निकली। निशान अभी भी इसी ट्रेन में है उस तरफ। और उसके बाद 2-3 बार जोर जोर से अपना सर उसने फर्श पे पटक पटक के मारा। और उसके बाद सर उठा के मेरी तरफ देख के हंसते हुए उसने कहा, साल भर पहले मैंने ही अखबार मोड़ा था तेरे सामने। मेरी शक्ल याद है तुझे? ऐसा ही फटा हुआ था ना मेरा सर? मैं जैसे किसी पत्थर की मूर्त बना हुआ था, बोलता ही क्या कि उसने अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देख, पूरा सर खोल दूंगा मैं इसका। उसके बाद गेट के पास उस लोहे के पोल से सर मारता गया जब तक आंखें सूज के छोटी नहीं हो गई। और फिर एक छलांग लगा के वो ट्रेन से कूदा और बाहर एक खंबे से टकरा के उसकी चीख मेरे कानों में आई, जो अभी भी गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी, अपनी आप बीती बतानी खत्म ही की थी कि तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियां बहुत अच्छे से सुनाते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात है जो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे ना? कल मैं था इस ट्रेन में, और कल मैं मरा था इसी डब्बे में। उस आदमी पे जैसे तुषार की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल में लोगों को डराने का बहुत अच्छा तरीका है ये। वैसे तुषार जी, आप बोल रहे हैं कि आज इस ट्रेन के डब्बे में आप अकेले थे, आंख आपकी लगी थी, वो भीड़ भी आप ही को दिखी, और फिर आप ही के सामने भीड़ गायब भी हो गई थी। तुषार की आंखें उस आदमी की कही हर एक बात के साथ चौड़ी होती जा रही थी। तुषार जैसे मिट्टी का पुतला सा बन गया था और बीड़ी पीते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखे जा रहा था।
उसकी ये जागती हुई बेहोशी टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाती हुई जोर से बगल वाली पटरी से गुजरी। तुषार तुरंत उठकर गेट तक गया। उसका हलक डर से पूरी तरह से सूखा हुआ था। पानी निकाल के उसने 2 घूंट पानी पिया और वापस उस सीट की ओर देखे जा रहा था जहां से 2 मिनट पहले एक आदमी उसे अपनी आप बीती सुनाए जा रहा था। तुषार उस तरफ देख ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन किसी अननोन नंबर से था। उठाया तो एक बहुत जानी पहचानी आवाज ने कहा, तुमने तो मजाक मजाक में कहा था कि कल इस डब्बे में तुम्हारी मौत हुई थी, लेकिन सच बताऊं तो मौत इस डब्बे से कूदकर मेरी हुई थी। वो भी 1 साल नहीं, तकरीबन 40 साल पहले। तुषार की आंखों में डर नाच रहा था। उसने आंख उठा के वापस उसी सीट की ओर देखा जहां वो लोग बैठे बातें कर रहे थे। तो वहां दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन एक जोर की आवाज हुई जिसने तुषार के दिल की धड़कन को लगभग रोक ही दिया था। सबसे पहली आवाज तो उसी सीट पे हुई थी, लेकिन फिर आवाजें ऐसे हुई जैसे लग रहा था कि एक एक करके कोई सीट पे मारता हुआ आगे आ रहा है तुषार की तरफ। तुषार के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे की फर्श पे जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाला पोल जोर से पकड़ लिया, लेकिन वो आवाजें जो भी कर रहा था वो तुषार के बेहद नजदीक आ चुका था। तुषार को एक ही सेकंड में किसी ने जैसे उठा के पटक दिया था। तुषार का दम घुट रहा था और वो सांसें नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारता हुआ बस छूटने की कोशिश कर रहा था और उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन गर्दन और सर ट्रेन के बाहर थे। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाजें आ रही थी। उसकी आंखें तेज हवा में खोल नहीं पा रही थी और कानों में गूंजती वही तेज आवाजें एकदम से अचानक बिल्कुल शांत हो गई और एक आवाज तुषार के कानों में गूंजी। आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था तुझे बिजनेसमैन कहलाने का। बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑफिस, सब लुट गया ना तेरा। सड़क पे आ गया ना तू भी। कैसे कीड़ों की तरह हालत हो गई है तेरी। मेरा पूरा बिजनेस तुम चोरों ने हड़प के मुझे सड़क पे ला दिया था ना। इसी ट्रेन से कूद के जान देने से पहले मैंने 40 साल पहले कसम खाई थी कि तुम सबको भी यहीं इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 तो गए, आखिरी बचा था बस तू एक। और अब तेरी बारी। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है।